नमस्कार दोस्त, आपका हमारे डेटा हिंदी टिक चैनल में स्वागत है। दोस्त कोरलड्रा यक्स 7 के ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे कि क्रॉप टूल के बारे में। तो दोस्त, हम सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। तो हम आज यहाँ पर आपको बताएंगे कि क्रॉप टूल के बारे में। यहाँ पे क्रॉप टूल और क्रॉप टूल के जो फ्लाई आउट टूल है, जैसे नाइफ, वर्चुअल सेगमेंट और इरेजर, इन सभी टूल को हम बताएंगे। तो दोस्त, क्रॉप टूल का यूज हम क्यों करते हैं? क्रॉप टूल का यूज जैसे कि जो एरिया चाहिए उस एरिया को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और जो एरिया नहीं चाहिए उस एरिया को हम नहीं सिलेक्ट करते। मेरे कहने का मतलब है अनवांटेड एरिया को डिलीट करना। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक शेप ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक शेप क्रिएट कर लिया। मैं इसमें कलर फिर कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर शेप को क्रिएट कर लिया और फिर उसके बाद में अब मैं यहाँ पर क्रॉप टूल का यूज करता हूँ। अब यहाँ पे क्रॉप टूल, तो अब क्रॉप टूल के बारे में यहाँ पे सबसे पहले तो यदि आप यहाँ पे जो इस वाले यहाँ से आप सेंटर से इसको यदि आप इसको ड्रैग करते हैं तो इसकी विड्थ को यहाँ से केवल विड्थ ओनली यहाँ से बढ़ेगा। यदि आप यहाँ से इसको ड्रैग करते हैं तो यहाँ से या इसका केवल यहाँ से इसका हाइट बढ़ेगी। यदि आप इसको यहाँ से यदि आप किसी कॉर्नर से इसको ड्रैग करके अब माउस के राइट क्लिक को दबाकर और इसको यहाँ से इस तरीके से जब खींचते तो हाइट और विड्थ दोनों यहाँ से बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका एक क्रॉप टूल हो गया। अब यहाँ पे जैसे कि मैं चाहता हूँ इतने एरिया को यहाँ पे सिलेक्ट करें, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाकी के जितने एरिया हैं वो सभी डिलीट हो गए। तो यहाँ पे हमें केवल यही एरिया चाहिए, तो मैंने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया और फिर मैं आपको इसको रिटर्न करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे अब मैं यहाँ पे सबसे पहले इसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में आपको बता। जैसे कि मैं यहाँ पे जैसे ही इसको एक क्रॉप एरिया यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसकी जो प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ तक हमारा पेज हो गया। और मैं यहाँ पे दिखा यहाँ पे जो यक्स है, तो यहाँ पे जो यक्स है तो यहाँ पे दिखा रहा है क्रॉप पोजीशन। पेज के अंदर जो है हमारा क्रॉप पोजीशन कितने पर है, जैसे कि यहाँ पे यक्स 2.794 इंच, तो यहाँ से इसका यक्स यहाँ से इतना 2.74 इंच यहाँ तक हो गया इसका सेंटर पॉइंट लेकर। और क्योंकि इसका जो है यहाँ से सेंटर पॉइंट यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट से लिया। और फिर उसके बाद जैसे कि वाई, जो हमारा वाई हो गया क्रॉप पोजीशन, यानी कि हमारा नीचे के पेज, जैसे कि यहाँ पे जो है हमारा पेज है, यहाँ से इसका जो है इतने, यहाँ से इसका जो है हमारा सेंटर पॉइंट यहाँ से इसका नीचे से इसका पेज के अंदर क्रॉप का पोजीशन क्या है, यहाँ से इसको आप देख सकते हैं। और इसको आप चाहे तो मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ से 3 इंच, तो आप देख सकते हैं यहाँ से खिसक कर थोड़ी यक्स पोजीशन के हॉरिजॉन्टली में चला गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से इसको यदि मैं 7 टाइप कर देते, आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक के यहाँ से खिसक कर यहाँ तक आ गया, क्योंकि इसका यहाँ से यहाँ तक इसका सेंटर पॉइंट जो बनता है। अब फिर हम आगे बात करते हैं यहाँ पर जो है क्रॉप साइज। तो यहाँ पे जो हमने जो क्रॉप एरिया यहाँ पे जो हमने ड्रैग करके इसको बनाया है, तो इसकी यहाँ पे जो है साइज, यहाँ पे इसकी साइज बताता है कि इसकी साइज क्या है। जैसा कि इसकी जो साइज है, यहाँ से इसकी जो विड्थ यानी कि यक्स हॉरिजॉन्टली जो इसकी इस तरीके से है, यहाँ पे 2.28 इंच। तो मैं यहाँ पे जैसे इसको मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ चेंज भी हो गया। तो केवल हमारी इसकी विड्थ, यहाँ से इसकी विड्थ अकेले बढ़ी है बस। अब मैं चाहता हूँ इसकी हाइट भी बढ़ जाए, तो मैं यहाँ से इसको 3 इंच कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी हाइट भी बढ़ गई। तो आप इसको अपने कर्सर से माउस की सहायता से भी कर सकते हैं। और फिर आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे इस प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि एक तो यहाँ पर हमारा है, मैं यहाँ पे रोटेशन टाइप पर, जैसे कि मैं यहाँ पे 15 टाइप कर देता हूँ। टाइप करने के बाद मैं जैसे ही किसी ब्लैक यानी कि यहाँ पर खाली इस पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं हमारा 15
15 डिग्री या रोटेट हो गया। और उसके बाद में मैं इसको यहाँ पे 0 टाइप कर देता हूँ, तो फिर से हमारा उसी पोजीशन में 0। और आप इसको चाहे तो माउस की भी सहायता से कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने एक बार इसको यहाँ पे मैंने इसको एक बार ड्रैग करके खींचा, तो आप इस पर जब दोबारा क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इसका यहाँ पे चारों कोण का एंगल इस तरीके से बन जाए। जैसे यहाँ पे बन जाता है आप इसको इस तरीके से ऐसे अपने आवश्यकता अनुसार जितना चाहिए उतना आप सेट कर सकते हैं। और आप इसको चाहे तो कंट्रोल की मदद से, जैसे कि मैं यहाँ पे कंट्रोल की को प्रेस करके होल्ड रखता हूँ, और जैसे ही कंट्रोल की को प्रेस करके होल्ड रखेंगे इससे क्या हो गया, आप यहाँ हर बार 15 डिग्री कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे तो 15 डिग्री तक हर बार घूमेगा। आप जितनी बार घुमाएंगे 15 डिग्री तक रोटेट करता हुए जाएगा। तो जिससे इस तरीके से आप 15 डिग्री हर बार या रोटेट करेगा। तो मैं इसको फिर से यहाँ से 0 टाइप कर देता हूँ। अब इस तरीके से आप इसकी प्रॉपर्टी आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है यहाँ पे है डिलीट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर क्रॉप मार के, मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे जो आपने ड्रैग करके इसको आपने बनाया है, यहाँ पे जो क्रॉप एरिया आप यहाँ पे बना लिए हैं, इसको आप इस तरीके, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यह डिलीट हो जाता है, और फिर से आप इसको इस तरीके से बनाएं, और आप चाहे तो इस तरीके डिलीट कर सकते हैं इसको बार बार आप यहाँ पे समझ गए। यहाँ पे जो है कि फिर से मैं एक बार यहाँ से बता देता हूँ, यहाँ पे जो एक्स वाई है, यहाँ पर यह बताता है पेज के अंदर क्रॉप एरिया का पोजीशन कहाँ पर कितने पर है, कितने इंच पर है, और यहाँ पे जो उसकी साइज को बताता है यहाँ पे रोटेट करने के लिए और यहाँ पे डिलीट करने के लिए क्रॉप को। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एग्जांपल लेकर आपको समझा, जैसे कि आप चाहे तो यहाँ से भी सर्च कंटेंट से भी, जैसे कि मैं सर्च कंटेंट से किसी इमेज को ड्रैग कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ से इंपोर्ट पे चला जाता हूँ, इंपोर्ट से देख लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे इस इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करके इंपोर्ट कर लिया। जैसे कि मैं यहाँ पे इस इमेज को इंपोर्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ, यहाँ पे जैसा कि जो इमेज हमें चाहिए उस इमेज को मैं यहाँ पे क्रॉप कर लेता हूँ। जैसे कि हमें ये वाला इमेज चाहिए, मैं यहाँ पे क्रॉप कर लिया। अब बाकी के सारे इमेज को हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्रॉप करने के बाद मैं एंटर की को प्रेस कर देता हूँ। और आप देख सकते हैं कि मेरे कहने का मतलब जितने भी अनवांटेड चीज़ थे, यानी कि जो हमें नहीं चाहिए थे वह डिलीट हो गए, और जो चाहिए था उसको हमने सेलेक्ट कर लिया क्रॉप के अंदर। तो आप इस तरीके से क्रॉप का यूज कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्रॉप टूल के, फ्लाई आउट टूल के बारे में। तो जिससे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ। सबसे पहले मैं पेज को डिलीट कर देता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, और मैं यहाँ पर नाइफ टूल की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम
यहाँ पे एक रेक्टेंगल और उसके कलर फिल कर देते हैं। और यहाँ पे नाइफ टूल, तो नाइफ टूल को यूज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जो एज यानी कि जो हमारा बॉर्डर है और लाइन आउटलाइन, इसको हम एज बोलते हैं, एज। और यहाँ से यहाँ तक, जैसे कि यदि आप इसको यहाँ पे क्लिक करके अब बीच में कहीं छोड़ देते हैं तो यह हमारा कट नहीं होगा। तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले जैसे हम यहाँ से पे क्लिक करते हैं ऊपर वाली लाइन पे, और यहाँ पे जो नीचे वाली, और क्योंकि एक लाइन से दूसरी लाइन में इसको मिलाना पड़ता है आपको। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और आप इस तरीके से इसको काट सकते हैं। या फिर आप माउस की राइट क्लिक को, जैसे कि मैं इस एज पर यानी कि इस किनारे पर इसको मैं क्लिक करता हूँ, और उसके बाद में और इसको आप यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जो आउटलाइन है यहाँ पे आप क्लिक कीजिए इस एज पर, और यहाँ पे आप माउस की राइट क्लिक को दबा कर रखें, और आप इसको हैंड फ्री करके आप अपनी आवश्यकता अनुसार इस तरीके से आप जैसा चाहें उस तरीके से इसको घुमा सकते हैं, और आपको दूसरे एज पे इसको मिलाना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से इसको, तो आप यहाँ पे इसको जैसे कि, या तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट था, आपने इसको यहाँ पे नाइफ टूल की मदद से, यहाँ पे जो हमारा नाइफ टूल है, नाइफ टूल मतलब काटना है, आप नाइफ टूल की मदद से इसको यहाँ पे 1 2 3 पार्ट्स में कर दिया, 4 पार्ट में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे सब अलग अलग ऑब्जेक्ट थे। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट थे, यहाँ पे 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट हो गए। तो आप इसको इस तरीके से, मैं यहाँ पे सबसे पहले इसकी आपको प्रॉपर्टी समझा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं नाइफ टूल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी कीप एज वन ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब स्प्लिट द ऑब्जेक्ट इनटू 2 सब पाथ बट मेंटेन इट्स ए सिंगल ऑब्जेक्ट। तो इसका कहने मतलब आप इस ऑब्जेक्ट को चाहे जितना भाग में कर दें, लेकिन यह एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पे इसको जब आप सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ से यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से यहाँ पे, तो जैसे ही आप अगला भाग इसका सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि इसको हम नेक्स्ट पार्ट यहाँ से कर रहे हैं, तो इसका जो पीछे वाला पार्ट रहता है उसका कलर ऑटोमेटिक रिमूव कर देता है। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, और इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप अपनी आवश्यकता अनुसार। जैसे कि यहाँ से मैं आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से कोई नेक्स्ट फिर से यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, और आप देखेंगे कि इसका कलर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं इसका कलर रिमूव। अगर या आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं तो या इसका कलर रिमूव हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। आप इस ऑब्जेक्ट को चाहे कितना ही भाग क्यों ना कर दें, या एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं या एक ही ऑब्जेक्ट है, अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं हो रहे हैं। अब फिर उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात कर लेते हैं, जो कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, यहाँ पे ऑटो क्लोज ऑन कट। यदि ऑटो क्लोज ऑन कट यदि इनेबल है और नहीं इनेबल है तो इसका इफेक्ट क्या होता है, अब इसको हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से कट हो जाता है। और जैसे या कोई ऑब्जेक्ट यदि पूरी तरह से वह क्लोज नहीं है तो वह उसमें कलर फिल नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन है ऑटो क्लोज ऑन कट, इसको हमें इनेबल कर लेना है। तो इसका मतलब क्या होता है, ऑटो क्लोज ऑन कट का मतलब क्या होता है, जैसे ही आप कोई ऑब्जेक्ट को कट करेंगे वहाँ से एक कंप्यूटर जनरेटेड ऑटोमेटिक वहाँ से एक लाइन ड्रा करके वह उसको क्लोज कर देता है। जैसे कि मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ और आपको मैं इसी में समझा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से इसको काटा, मैं यहाँ पे एक अच्छी तरीके से अच्छी सी लाइन, यहाँ से मैं सीधी लाइन, ताकि आपको समझाने में बेटर रहे। तो अब यहाँ पे इसका कलर रिमूव क्यों नहीं, क्योंकि जैसे ही
हम इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करते हैं और यहाँ से यहाँ तक। और मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। हाँ, जैसे मैं यहाँ से नाइफ टूल को सिलेक्ट करके यहाँ से इसको काटता हूँ तो यह कंप्यूटर जनरेट क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक की एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके इसको ऐसे ज्वाइन कर देता है और इसको भी इस तरीके से लाइन ड्रा करके ज्वाइन कर देता है, जिससे कि यहाँ पे यह कटता तो है लेकिन ऑटो क्लोज, यानी कि जो हम काटते हैं उसको ऑटो क्लोज कर देता है। तो यहाँ से इस तरीके से इसको ऑटो क्लोज ऑन कट कर देता है, हमारे द्वारा काटे गए ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है, जिससे कि उसका कलर रिमूव नहीं हो पाता है, जिससे कि हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि यार या रिमूव हुआ कलर नहीं, क्योंकि उसको कंप्यूटर जनरेटेड है और उसको ऐड कर देता है। फिर आगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ, इसमें केवल 2 ही प्रॉपर्टी थी। अब फिर हम आगे नेक्स्ट टूल की बात करते हैं। यहाँ पे जो है कि वर्चुअल सेगमेंट, तो वर्चुअल सेगमेंट क्या करता है, अब इसको सबसे पहले हम इसके हम और भाग कर देते हैं नाइफ टूल की मदद से, जैसा कि मैं इस तरीके से भी इसके अब यहाँ पे अब जैसा कि यहाँ पे कई ऑब्जेक्ट हैं, अब जो ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए उसको हम डिलीट कैसे करें, इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम नाइफ टूल लिए हैं, नाइफ टूल पे यहाँ पे किसी भी कोने में हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे डिलीट की को प्रेस कर देते हैं, इस तरीके से या डिलीट हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर वर्चुअल सेगमेंट डिलीट पर आ जाइए और इस पर आने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि इस वाले ऑब्जेक्ट को हमें डिलीट करना है तो आप इस तरीके से ड्रैग करके इसको ऐसे डिलीट कर सकते हैं। तो फिर उसका अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि मैं फिर से अब इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसमें तो प्रॉपर्टी नहीं दिख रही है, बस इसका इतना ही काम है। अब फिर हम आगे नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इरेजर की बात। अब इरेजर से क्या, तो इसमें जो प्रॉपर्टी दिख रही है यहाँ पे शेप, तो यहाँ पे भी गोलाकार में दिख रहा है। जैसे कि अब इसको यूज कैसे करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यदि आपको इतना भाग इस तरीके से करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और जैसे कि हमें यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके इस तरीके से यूज कर सकते हैं। या फिर आप अपने माउस की को इसे होल्ड की करके राइट क्लिक होल्ड करके और उसको आप ड्रैग करके इस तरीके से यूज कर सकते हैं, इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे। और फिर अब इसके हम प्रॉपर्टी की बात बता देते हैं आपको। और आप यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे शेप है, तो यहाँ पे जो राउंड निब है यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी गोले में है। मैं इसको चाहता हूँ स्क्वायर निब में, तो स्क्वायर निब में आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको इस तरीके से या इस तरीके से काट सकते हैं, या फिर इसको आप इस तरीके से ड्रैग करके काट सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सारे दोस्त डिलीट इरेज कर सकते हैं, या ऑब्जेक्ट को इरेज नहीं करता है, या इसके कलर को रिमूव करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा वही है, आप इसके ऑब्जेक्ट को नहीं डिलीट कर सकते हैं, इसके आप कलर को रिमूव कर सकते हैं। और फिर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और फिर जैसे कि मैं यहाँ पे यदि आपको कोई लोगो वगैरह बनाना हो तो आप यहाँ से, जैसे कि मैं यहाँ से और मैं यहाँ से फिर क्लिक करता हूँ और इस तरीके से आप ऐसे बना सकते हैं। और फिर मैं आपको आगे नेक्स्ट बताता हूँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे क्या है इरेजर थिकनेस। यहाँ पे जो हमारा
स्क्वायर निब है, इसको आप कितने बड़े में रखना चाहते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि हमारा और बड़े में रहे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसकी साइज यह बढ़ गई। तो आप चाहें तो यहाँ पे जब आप यदि राउंड निब को यूज करते हैं तब इसकी साइज आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आप स्क्वायर निब, तो इस तरीके से आप इसकी साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पर बात आती है रेड्यूस नोड्स। तो हम रेड्यूस नोड्स को बात करते हैं। तो यहाँ पे रेड्यूस नोड में क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे हम ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे कुछ जो एरिया हमारा इरेज होता है उसमें नोट्स बन जाते हैं। हमारे सिस्टम में कुछ लगता है प्रॉब्लम है, इसीलिए यहाँ पे दिक्कत कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे सिस्टम में कुछ तो है दिक्कत आ गई है, इसीलिए मैं बार बार मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ फिर से, क्योंकि यहाँ पे रह गया। नेक्स्ट पेज में फिर से नेक्स्ट पेज में अगेन क्रिएट लेता हूँ। फिर से मैं इसको यहाँ पे रेड्यूस नोड वर्क क्यों नहीं कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने नोड्स हैं यहाँ पे बन जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख इस तरीके से ये हमारा नोड्स। तो जैसे कि सिस्टम में हमारे कुछ प्रॉब्लम इसलिए यहाँ नोट्स नहीं बन पा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिन एरिया को मैं डिलीट किया हूँ वहाँ पे वे सभी नोट्स वहाँ पे दिखा रहा है वाकई किस तरीके से डिलीट हुआ है। तो ये हमारा रेड्यूस नोड हो गया। फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे है कस्टमाइज। तो कस्टमाइज की बात, इसको हम जो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी में हमें चाहिए उसको हम यहाँ पे टिक कर देंगे, जो नहीं चाहिए अनटिक कर देंगे। ये बात हो गई। तो यहाँ पे हमारा जो है कि यहाँ पे जो हमारा यहाँ टूल है, यहाँ पे पिक टूल, यहाँ पे जो हमारा टूल है क्रॉप टूल के जितने भी फ्लाई आउट टूल है हमने इसी वीडियो में कवर कर दिए दोस्त। उम्मीद है दोस्त कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा दोस्त तो लाइक करें, शेयर करें दोस्त, और दोस्तों में भी दोस्त आप शेयर करें। तो दोस्त थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।